हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, आज बीए वालों का एग्जामिनेशन था कम्युनिकेशन स्किल का, और पेपर का जो आपका पेपर आया था वो किसके अकॉर्डिंग आया था। आज आपका पेपर आया था एनईपी के अकॉर्डिंग। सभी को मालूम है कि अब बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एनईपी के अकॉर्डिंग सिलेबस चल रहा है। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हुए हैं, एक तो कम्युनिकेशन स्किल और एक आपका वोकेशनल। मेरे पास जो है वोकेशनल की काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ वोकेशनल जो था इंग्लिश था और हिंदी था। बाकी सब्जेक्ट के वोकेशनल हमारे यहाँ नहीं थे, तो मेरे पास सिलेबस भी अवेलेबल नहीं है आपका। तो अगर आपको वोकेशनल की अपनी तैयारी चाहिए और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा जिस सब्जेक्ट की क्वेरीज आएगी, तो हो सकता है मैं वीडियो भी अपलोड कर दूं। लेकिन उसके लिए जिन स्टूडेंट्स को अपना क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ में मैंने नंबर आप लोगों को दिया हुआ है व्हाट्सअप, अगर नहीं है तो नोट कर लीजिए 8171796251। यहाँ पर आप मुझे अपना सिलेबस प्रोवाइड कराइए, फिर जिससे मैं आपका क्वेश्चन बैंक बना सकूं उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारे पास हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस है, यही हमारे यहाँ कॉलेज में था, बाकी सब्जेक्ट का नहीं था। तो जो मुझे क्वेरीज भेज रहे हैं वोकेशनल की, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें दोनों ही बातों का। एक तो कमेंट बॉक्स में अगर एक दो बच्चा भेजता है तो शायद मैं ना बनाऊं, लेकिन काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आती है एक ही सब्जेक्ट को लेकर, तो मैं क्वेश्चन बैंक आपको ज़रूर तैयार करके दूंगी। तो चलिए, आज का जो आपका पेपर था उसके क्वेश्चंस अभी 50 हम आपके लिए लेकर आए हैं, और बाकी 50 कल तक अपलोड कर देंगे आपके लिए। कोशिश करेंगे अगर रात तक भी हो गए तो रात तक आपके लिए अपलोड करेंगे। तब तक आप अपने 50 क्वेश्चंस मिलाइए हमारे साथ और देखिए आपके कितने नंबर बन रहे हैं। आपको मालूम ही है ये पेपर आपका जो है क्या है, क्वालिफाई पेपर है। अगर आप इसमें 40 नंबर भी ले आते हैं तो बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा ले आते हैं तो अच्छी बात है। एक आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आप इतने अच्छे नंबर लेकर आए हैं। लेकिन इसके नंबर आपके ऐड नहीं होंगे, सिर्फ आपके मार्कशीट पे लिखा होगा नोट क्वालिफाई और क्वालिफाई। तो क्वालिफाई लिखा रहेगा चाहे आप कितने भी नंबर लेकर आएँ। कोई डिग्री नहीं बनेगी इसमें, कोई आपका टोटल नहीं होगा, ये अलग से आपका नंबर ऐड होंगे। तो आपका पेपर यहाँ पर देख सकते हैं, बीए एग्जामिनेशन और वीडियो शुरू हो चुकी है। सभी स्टूडेंट्स ने ये अच्छे से ऑप्शन यहाँ पर पढ़े होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे तो उन्होंने हो सकता है गलतियाँ भी की हो। तो आगे चलते हैं आपके इसमें। बीए के स्टूडेंट्स को मैंने कल ही बताया था कि आपको अगर आप ऐसे फिल करते हैं तो जो है आपका आंसर सही जाएगा। अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक कर कर आते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। भले ही आपने वो सही लगाया हुआ आंसर और फिर आपने ऐसी गलती कर दी हो, तो आपका आंसर पे नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि ओमार शीट का जो है एक अलग ही तरीका होता है, उसको वैसे चेक नहीं किया जाता, वो कंप्यूटर बेस्ड चेक होती है, और जिसमें सही होते हैं तो वहीं पर वो नंबर ले पाता है। तो चलिए आगे चलते हैं आपके क्वेश्चंस पर। आगे चलने से पहले एक लाइक तो बनता है, वीडियो शेयर कर दीजिए। बीए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इतना शेयर कीजिए कि हृदय सुमन स्टूडेंट के जितने भी कॉलेज हैं उन तक ये बीए के स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच जाए, और वो भी अपना क्या करेंगे, अपना मैच कर सकते हैं, और उन्हें रिजल्ट आने से पहले ही पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन स्किल में वो स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और हिंदी मिरर परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो बन जाइए, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तभी सेकंड सेम में आप और हम एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका जा रहा है, इंग्लिश वाले यहाँ बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ से देख सकते हैं। हिंदी में और हाँ, एक चीज़ और आपने एक बात नोट करी होगी, जिन स्टूडेंट्स ने कल जो मेरी वीडियो देखी होंगी, मैंने 100 क्वेश्चन आपके अपलोड किए थे जो कल का पेपर हुआ था बीएससी और बीकॉम का। तो वहाँ पर ही मैंने आपको बता दिया था कि आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं। और आज जिन्होंने पेपर किया है उन्होंने देखा भी होगा 50 के अबाव आपके क्वेश्चंस कल के पेपर में से ही आए हैं। बिल्कुल एज इट क्वेश्चंस वहाँ से उठाए गए हैं। बिल्कुल जहाँ जहाँ क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपको अभी बताती चलूँगी। 100 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल दिमाग में है जो क्वेश्चन आपके कल आए थे।
तो जिन स्टूडेंट्स ने देखी थी तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रही होगी उनके लिए, और उनका पेपर भी 100% बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए अब आप अपने नंबर मिला लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है? ये क्वेश्चन आपका कल भी आया था, अब बिल्कुल जुका तो आया था, और बस इसके ऑप्शन इधर उधर हो गए। ये फ़ोन कॉल आपका यहाँ पर था, ऑप्शन इधर उधर कर दिए गए हैं, बाकी क्वेश्चंस ऐसा का ऐसा ही है। तो मैंने कल ही बताया था कि यहाँ पर जो मौखिक संचार का उदाहरण आएगा वह फ़ोन कॉल आएगा, और ये क्वेश्चन कल भी था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को बड़े ध्यान से कल ही कहा था मैंने, वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सारे अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे, और आए हैं 100%, मतलब 50 क्वेश्चन आपके आए हैं कल के पेपर में से। नेक्स्ट है सोशल मीडिया चैट्स रिपोर्ट एमएसएस का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एसएमएस का उदाहरण है। तो यहाँ पर कल भी ये वाला क्वेश्चन था, अब नोट करके चल दिए, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है कल में से। तो यहाँ पर सार्वजनिक, छोटा समूह, लिखित संचार, पारस्परिक, तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा भाई? आप एसएमएस रिटर्न करके ही करते हैं, रिपोर्ट रिटर्न करके होती है, चैट्स भी जब आप करते हैं, लिखते हैं, तो किस में जाएगा? लिखित संचार में, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? जब तक आपके पास क्या नहीं होगा, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा, तब तक आप किसी के साथ संवाद यानी कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। भले ही आपको आईसीटी का ज्ञान हो, चाहे आपको मैनेजमेंट का ज्ञान हो, चाहे आपको सेल्फ मैनेजमेंट का ज्ञान हो, लेकिन जब तक आप बोल नहीं पाएंगे, किसी के साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे, तब तक आप प्रभावशाली ढंग से संवाद नहीं कर पाएंगे। तो संचार कौशल की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है। क्वेश्चन समझने के होते हैं ये वाले, रटने के नहीं होते। कल भी मैं यही कह रही थी, आने वाले टाइम में भी आपको जो वो आपके जो पेपर होंगे इस तरह के को करिकुलम वाले, तो वो भी आपके ऑप्शन बेस ही होंगे। ठीक है, अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पर। संचार चक्र को पूरा करने के लिए संदेश को फीडबैक के रूप में प्रेषक तक पहुंचाता है। ये भी क्वेश्चन आपका कल का ही रिपीट है। प्रेषक, पर्यावरण, फिर यहाँ पर रिसीवर, फिर है आपका परिस्थितियाँ। तो जो हमने एक हमारा ये सर्कल चलता है, ऐसे करके यूँ सर्कल चलता है, यहाँ प्रेषक बैठा है, यहाँ आपका क्या मैसेज बैठा है, फिर यहाँ जिसके थ्रू मैसेज जाता है वो बैठा है, फिर जो इसको मैसेज को लेगा वो रिसीवर बैठा है, फिर यहाँ ये दोबारा आ जाता है। ये ऐसे एक आपका चक्र चलता है पूरा। तो क्या हुआ? तो इसने पूछा है संचार चक्र को, जो संचार हो रहा है, ये जो सर्कल है, ये पूरा करने के लिए जब हो जाता है पूरा, तो इसका जो फीडबैक है वो प्रेषक तक पहुंचता है। किसके थ्रू पहुंचता है बताइए जल्दी से यहाँ पर। तो संदेश को फीडबैक के रूप में प्रेषक तक पहुंचता है, तो वह कौन पहुंचाता है? अब मैंने अभी आपको बताया था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पर कौन बैठा है? रिसीवर बैठा है, ये इसके पास पहुंचाएगा फीडबैक। तो ऐसे रिसीवर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका 5वां, निम्न में से कौन सा संचार का तरीका है? भाई आमने सामने भी आप कर सकते हैं, नोटिस और पोस्टर के द्वारा भी आप कर सकते हैं, मेल के द्वारा भी कर सकते हैं। तो कौन सा आंसर जाएगा? उपरोक्त सभी। और ये जब मैंने आपको तैयारी कराई थी तो मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह के जब आंसर होते हैं तो 100% में 90% यही आंसर जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके छठे क्वेश्चन पर हम जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, का प्रयोग मैसेज ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। बिल्कुल अभी अभी सर्कल बताया था ना, यहाँ प्रेषक आ गया, यहाँ संदेश आ गया, यहाँ चैनल आ गया, और यहाँ पर रिसीवर आ गया। तो का प्रयोग मैसेज ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। हमने ये प्रेषक है, ये हमारा संदेश है, तो हमने किसके थ्रू यहाँ पर ट्रांसफ़र किया? एक चैनल के माध्यम से हमने रिसीवर तक ये बात पहुँचाई। तो चैनल का प्रयोग मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ये हमारा मैसेज बैठा है, ये हमारा जिसके द्वारा हम भेजेंगे किसको? रिसीवर को। तो ये किसके द्वारा भेजेंगे? एक चैनल के द्वारा हम भेजते हैं। अब देख लीजिए 9 क्वेश्चन। संचार के सबसे प्रभावी और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में से एक है क्या? पढ़ना, लिखना, बोलना या फिर सुनना। तो पढ़ने से भी नहीं होगा,
लिखने से भी नहीं होगा, सुनने से भी नहीं होगा। हमारा प्रभावी संचार किस प्रकार से जा सकता है, जब हम अच्छे से बोलना जानते हो, हमें स्पीकिंग अच्छे से करने आती हो, तभी हम आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला ये तरीका इस्तेमाल करके बोलने से एक प्रभावी ढंग अपना दे सकते हैं। बोलकर, सुनकर नहीं दे सकते। सुनकर क्या पता चलेगा सामने वाले को। चलिए आगे चलते हैं। सीधी मुद्रा में चलने से पता चलता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो कल के रिपीटेड क्वेश्चन हैं आपके। खुशी, क्रोध, घबराहट, आत्मविश्वास, तो कल भी मैंने क्या आंसर बताया था आपको, आत्मविश्वास इसका आंसर जाएगा। अब आ चुके हैं 9 पर। अशाब्दिक संचार में शामिल है। अब उसमें अशाब्दिक में क्या होता है बताइए, किसके द्वारा आप अशाब्दिक संचार करेंगे? हाव भाव के, शारीरिक भाव, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल आंसर आप बंद करके यहाँ पर आपको लगाना था, उपरोक्त सभी। आपके हाव भाव, आप बोल ही नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं कह रहे हो, ना आप लिख रहे हो ना आप बोल रहे हो, तो अपने जो शरीर के हमारे भाव होते हैं या चेहरे के भाव होते हैं या हाथ के हमारे इशारे होते हैं या आंखों के इशारे होते हैं, वो सब किस में आते हैं, अशाब्दिक संचार में आते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन ये कल वाले ही रिपीटेड क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन आपके देख लीजिए रिपीट आए हैं। अब देखिए 10 क्वेश्चन पर आ गए। हम अपना सुख या दुख दूसरों को अपने द्वारा दिखा सकते हैं। बिल्कुल एज इट आया ना ये वाला क्वेश्चन भी। चेहरे के हाव भाव, आसन, छूना, इनमें से कोई नहीं, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे, ये तो बनेगा ही नहीं, है ना। अब यहाँ पर क्या है, अपना सुख दुख, आसन लगा के तो नहीं दिखा सकते, पोजीशन आप पोस्चर के द्वारा छूकर भी नहीं बता सकते कि मैं दुखी हूँ या मैं सुखी हूँ। आपका जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं उसके द्वारा सामने वाला समझ जाता है कि आप दुखी हैं या फिर सुखी हैं, तो चेहरे के हाव भाव से। नेक्स्ट है आपका 11वां। किसी भाषा का उपयोग करके संवाद करने में असमर्थता को के रूप में जाना जाता है। किसके, बताइए जल्दी से। हम किसी भाषा का उपयोग करके क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसके द्वारा हम असमर्थता कैसे पहुंचाएंगे? शारीरिक बाधाएं, भाषाई बाधाएं, पारस्परिक बाधाएं, संगठन। अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा, संवाद हो रहा है ना, लेकिन किसके बारे, कैसे संवाद हो रहा, आप इंग्लिश में बोल रहे हो, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भाषा का उपयोग किया, आपने हिंदी का किया या मैंने इंग्लिश का किया, कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए आप, तो वहाँ पर हमारा आपस में क्या चल रहा है, संवाद चल रहा है, लेकिन असमर्थता के रूप में जाना जाएगा, तो हमारी भाषाएं बाधाएं आ जाएंगी, हम एक दूसरे की बातें नहीं समझ पाएंगे। और ये क्वेश्चन कल भी आया था, तब भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। नेक्स्ट है आपका, एक अच्छी प्रतिक्रिया हमेशा होती है। कैसी होती है? विशेष होती है, मेहरबान होती है, मददगार होती है। तो आप एक अच्छी प्रतिक्रिया मददगार भी हो सकती है, विशेष भी हो सकती है, मेहरबान भी हो सकती है, तो यहाँ पर भी आपका ऑल ऑफ द अबव ही आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 क्वेश्चन पर आ चुके। लेखन कौशल का एक भाग है। अब भाई मौखिक संवाद तो नहीं होगा लेखन में, दृश्य भी नहीं हो सकते हैं, अशाब्दिक संचार हो सकता है। कैसे? आप बिना बोले भी कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये वाला आंसर आपका जाएगा 13 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वक्ता का लहजा होना चाहिए। कोई भी एक आपके सामने जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसका जो बोलने का तरीका है कैसा, वह जोर से बोले या फिर कम बोले या फिर मुलायम शब्दों में बोले या फिर स्पष्ट बोले। अब वो बहुत ही जो है सॉफ्ट उसमें बोल रहा है वॉइस में, लेकिन उसकी आवाज़ साफ नहीं है, स्पष्ट शब्दों में जो है स्पष्टता नहीं है, तो आप कैसे समझेंगे? तो कोई भी तरीके से वह बात करे, लेकिन क्या होना चाहिए, उसके शब्द स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, तभी आपकी समझ में कोई बात आएगी। तो कह रहा है वक्ता का लहजा स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वक्ता दर्शकों की आंखों में देखता है। कैसे देखता है? अब कोई आमने सामने बात कर रहा है स्पीकर, या फिर कोई भाषण दे रहा है या स्पीच दे रहा है, कुछ भी कर रहा है कि स्पीकर, तो उसके अंदर अधीरता हो, अशिष्टता हो, असभ्य हो, नहीं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तभी वह आंखों में देखेगा। नहीं तो वह क्या करेगा, वो अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो इस तरह के काम नहीं करेगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संचार का रूप नहीं है?
तो देख लीजिए क्या नहीं है। ईमेल में भी आप लिखेंगे, पत्र में भी लिखेंगे, ब्लॉग में भी लिखेंगे, लेकिन मोबाइल में आप नहीं लिखेंगे। लेकिन लिखते हैं, चैट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर मोबाइल ही आपका आंसर सही जाएगा। चलिए 17 देख लीजिए। एक भाषण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। आप एक स्पीच तैयार कर रहे हैं, तो क्या आप प्रशंसा पाने के लिए देंगे, या फिर वाई लूटने के लिए देंगे, या फिर आप एक स्पीच ऐसे तैयार कर रहे हैं कि इसका बहुत अच्छा परिणाम जाएगा? नहीं, आपकी जो जहाँ आप अपनी स्पीच देने जा रहे हैं वहाँ की ऑडियंस जो है, जो आपको सुनने वाली है, उसको ध्यान में रखकर आप एक स्पीच तैयार करते हैं। ये नहीं कि वहाँ पर जो किस बोलने के लिए आपको जाना है गांव में और आप लिखकर लेकर जा रहे हैं कुछ, तो आपको वहाँ की जो जनता है उसके हिसाब से स्पीच तैयार करनी होती है। नेक्स्ट है, सहकर्मियों के साथ आपसी समझ रखने में इनमें से क्या महत्वपूर्ण है? भाई अगर आप प्रभावी सुन रहे हैं तो मुझे लगता है आपकी आपसी समझ में महत्वपूर्ण नहीं होगा, बोलना भी नहीं होगा, लिखना भी नहीं होगा, और बात करना। 18 का आंसर वैसे आपका ए ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप किसी की बातें ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला सोचता है कि मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट दे रहा है। तो सहकर्मी के साथ समझ रखने में वही सबसे अच्छा फार्मूला है, इफ़ेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो चारों में जो है लिखना तो नहीं होगा, लेकिन आपका बात करना भी हो सकता है, बोलना भी हो सकता है, लेकिन जो इसमें बेस्ट जा रहा है वो प्रभावी सुनना ही जा रहा है आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है? हम कोई बात सुन रहे हैं तो हमारा जो है स्किल्स नहीं बढ़ता है, उसके कारण, ध्यान देने के कारण, फ्रैंकनेस के कारण, स्पष्ट धारणा के कारण, या अपेक्षा करना। तो अगर आप किसी की अपेक्षा कर रहे हो तो क्या आपका कौशल बढ़ेगा? नहीं। तो इन तीनों के कारण आपका जो है कौशल बढ़ेगा, इसके कारण नहीं बढ़ेगा अगर आप इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, उपयोगकर्ता द्वारा भेजे गए सभी ईमेल को सहेजा जाता है। आपके पास बहुत सारे ईमेल आए जा रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे आपके ईमेल? आपको मालूम है ना, इनबॉक्स में जाते हैं सारे आपके जो मेल आती हैं। ड्राफ्ट में नहीं जाते हैं, सेंट में आप भेजते हो, स्पैम में भी नहीं जाते हैं, ये सब काम आपके होते हैं। लेकिन जब आपको द्वारा भेजे गए सभी मेल कहाँ होंगे? इनबॉक्स में होंगे। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई हमसे। यहाँ पर भेजे जा रहे हैं, आ नहीं रहे, आने वाले इनबॉक्स में होते हैं, जाने वाले सेंट ईमेल में होते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको ठीक कर लीजिए। अब देखिए 21 को, इनमें से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? कल भी ये क्वेश्चन आया था आपका, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था आपका। आप सोच लीजिए, यहाँ पर मैंने कल कौन सा आंसर बताया था आपको। तो स्क्रीनिंग भी होता है, तनाव भी होता है, लंच भी होता है, लेकिन संगीत नहीं होता। और कल भी आपका यही वाला ऑप्शन था, सेम। चलिए आगे चलते हैं, और आगे से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आपका वोकेशनल पेपर होगा, तो सॉरी वोकेशनल नहीं, आपका ये वाला पेपर होगा को करिकुलम वाला, तो बीए का अलग होगा और बीएससी बीकॉम का एक साथ होगा। तो जिसका पेपर पहले पड़ेगा उसका पेपर आप ज़रूर देखिएगा, अगर आपका अगले दिन होगा पेपर, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह से आपके पेपर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी के लिए साक्षात्कार नौकरी चाहने वाले और नियोक्ता के बीच एक औपचारिक बैठक होती है। तो आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं नौकरी के लिए, और जो आपको रख रहा है, तो उनके बीच एक औपचारिक बैठक तो होती ही है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? सत्य। चलिए आगे चलते हैं। साक्षात्कार के साथ बातचीत होती है कैसी? मज़े के लिए करते हैं, मित्रता के लिए, अनौपचारिक करते हैं। तो 23 का आंसर आपका जाएगा, एक उद्देश्य होता है, एक पर्पज होता है, जब आप किसी का साक्षात्कार लेते हैं तभी आप बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से साक्षात्कार में क्या अपमान उत्तम बात है? किसमें, किसके लिए अगर आपका अपमान हो गया तो आपको क्या होगा? आपका स्क्रीनिंग साक्षात्कार होगा, या व्यवहारिक होगा, या समूह होगा? यहाँ पर होगा तनाव साक्षात्कार। ठीक है, हो सकता है आप तनाव में हैं, तो इस तरह की यहाँ पर बात जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस में से एक से अधिक उम्मीदवारों का साक्षात्कार होता है?
व्यवहारिक तनाव, समूह, ऑडिशन। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गए जो आपका कल वाला था। अब यहाँ पर हमने वैसे ऑडिशन सही जा रहा था, लेकिन समूह भी यहाँ पर हो सकता है। वही कल वाला हमारे पास ये कन्फ्यूजन है कि इसका सी भी आंसर जा सकता है और डी भी। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी कौन से आंसर को सही लगाती है। अब आते हैं 26 पर। स्क्रीनिंग साक्षात्कार में कितनी शैलियों का उपयोग किया जाता है? तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें कितनी शैली होती हैं, सॉरी टेस्ट नहीं, इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पर 4 प्रकार की शैली देखी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। 27, सुनते समय जब हम आकलन करते हैं, हम कोई बात सुन रहे हैं और साथ साथ हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तो क्या होता है? तो वक्ता क्या बोल रहा है, तो वह क्या होता है? आप उसके संवाद सुन रहे हो, महत्वपूर्ण सुन रहे हो, सिर्फ व्यवस्थित सुन रहे हो या व्यापक सुन रहे हो? तो 22 का आंसर अगर आप ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप अच्छी तरह से वो जो बोल रहा है वक्ता उसको सुन रहे हो और उसका आकलन कर रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर का अर्थ यह जांचना है कि पठन से पहले चरणों का तुरंत पालन किया गया था या नहीं। तो आप एक ऑब्जर्वेशन के लिए निकले हो, आपने एक सर्वे करना है, तो वहाँ पर आप जितनी भी चीज़ें हैं वो पहले से ही सोच के चलोगे कि मैंने ये ऐसे 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 ये काम करना है, उसको डिवाइड कर दोगे जब आप कहीं सर्वे करने कर निकलोगे। लेकिन आप प्रश्न में नहीं करोगे, समीक्षा में नहीं करोगे, जब पढ़ेंगे तब भी। वैसे तो सारे ऑप्शन ये मुझे लगता है सही से हैं, लेकिन ज़्यादा जो आप देख सकते हैं एक सर्वेक्षण, आप ऐसे ही तो कहीं नहीं चले जाओगे एक सर्वेक्षण करने के लिए, एक सर्वे करने के लिए। आप एक प्लानिंग करोगे, एक चरण बनाओगे, उसमें स्टेप बनाओगे, उसके बाद ही आप कहीं पर जांच करने के लिए जा सकते हो। अब आ चुके हैं 29 पर। इनमें से कौन सा इंटरव्यू दूर के उम्मीदवार के लिए किया जाता है? कहीं दूर बैठा है कोई, उसका इंटरव्यू आपको लेना है, तो आप लंच भी नहीं करोगे, तनाव में भी नहीं करोगे, समूह में नहीं करोगे, आप एक टेलीफोन के माध्यम से बैठे बैठे उसका इंटरव्यू ले सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। केवल अनुरोध पर ही रिज्यूमे प्रदान किया जाना चाहिए। जो आपका रिज्यूमे होता है वहाँ पर अगर आपकी क्वेरीज आती है, आपके पास रिक्वेस्ट आती है, तभी आप उसको दो। टेलीफोन नंबर ऑलरेडी होता है, अपनी आपको एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो आपको देनी होती है, अपना अनुभव भी आपको देना होता है, लेकिन अगर रेफरेंस आपसे मांगा जाता है तब आप उसमें डाल सकते हैं अगर रिक्वेस्ट होती है तो। चलिए आगे चलते हैं। वाक्य के प्रकार पहचाने। लड़का मीनार की चोटी पर चढ़ गया। तो ये सरल वाक्य है, यौगिक है, कॉम्प्लेक्स है या अतिशयोक्ति है? तो यहाँ पर भी थोड़ा हमें कंफ्यूज है, तो कंफ्यूज तो नहीं है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स भी जा सकता है और इसमें अतिशयोक्ति भी जा सकती है 31 में। वैसे 100% में 90% जो है 90 जाएगा, क्योंकि चोटी पर, मीनार की चोटी पे तो नहीं चढ़ा जा सकता है, ऊपर तो नहीं आप चढ़ सकते, उस मीनार की जो आपकी मंजिलें हैं उस पर आप जा सकते हो, तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति होगा। चलिए आगे चलते हैं 32 पर। 32 क्या है? वाक्य में सर्वनाम चुने। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। सर्वनाम क्या है? कल आपके क्वेश्चन में संज्ञा पूछा गया था, आज सर्वनाम पूछा गया नहीं, कल भी आपका सर्वनाम ही पूछा गया था, सॉरी, आज भी सर्वनाम पूछा गया। तो देख लीजिए क्या होता है सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर बोला जाता है वह सर्वनाम होता है। तो वह अत्यंत गुड लुकिंग था, अगर हम वह पर यहाँ पर कुछ भी नाम लिख देते हैं कि अजय अत्यंत गुड लुकिंग था, अब यहाँ पर डाल दिया सिर्फ वह, है ना, तो वह के जगह अजय की जगह क्या आ गया? वह, तो ये संज्ञा के स्थान पर वह आ गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? वह सर्वनाम है। 33 पर आ चुके हैं। संचार को सामान्य श्रेणियां हैं। भाई कई बार बता चुके हैं, उपरोक्त सभी जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक बायोडाटा के लिए आपके और की संकल्पना को एक दस्तावेज में बदलने की आवश्यकता होती है। भाई एक बायोडाटा के लिए आपके क्या, आपकी उपलब्धियां और अनुभव की संकल्पना को एक दस्तावेज में बदलने की आवश्यकता होती है, और दस्तावेज किसे बदल जाता है? वो आपका सीवी में आपका चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, हम मौखिक रूप से 2 तरह से संवाद करते हैं। कौन कौन से बता दीजिए? एक हम भाई आमने सामने भी करते हैं और एक टेलीफोन पर भी हम, शाब्दिक तो होता ही है, आमने सामने भी संचार यहाँ पर
होता है। तो देख लीजिए इसका आंसर 35 का आपका क्या जा रहा है। अगर यहाँ पर बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, शाब्दिक संवाद और आमने सामने संचार। 36 ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान करने वाली विधि। संगीत नहीं होता, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। गीत, गति, संगीत, स्थान पर स्थानांतरण, तो ए इसका आंसर आपका सही जाएगा। नेक्स्ट है पत्र लेखन में पत्र के पाठक को इंगित करता है कि किसके बारे में है। तो पत्र लेखन में आपका क्या बताइए, विषय पत्र के पाठक को इंगित करता है। मैं पढ़ रही हूँ पत्र को, ठीक है। यदि आप ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पर विषय होगा तो पाठक को क्या इंगित करता है कि किस प्रकार का नोटिस है, किसके बारे में बताया गया है। तो 37 का आपका आंसर जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो आपकी ईमेल डिलीवर कर रहा है उसके साथ छोटी सी बात करना अशिष्टता है। भाई आपका कोई मेल ले रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो क्या होगा इसमें बता लीजिए जल्दी से। भाई यहाँ पर क्या होगा, सत्य है, क्योंकि हो सकता है उसके पास इतना वक्त ना हो कि आप उसके साथ बातें करने लग जाएं। सिर्फ आपको मेल लेना है, उसके साथ ज़्यादा या पाचा नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर में सर्वर का फाइल डालना है, क्या होता है? बिल्कुल इजी है, मुझे लगता है सबका आंसर ये वाला सही जाना चाहिए। 39 का आंसर क्या जाएगा? डालना, निकालना क्या होता है? डालने में आप क्या कर रहे हैं? अपलोडिंग कर रहे हैं। अगर आप ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप डाउनलोड कर रहे हैं। 40 पर हम आ चुके हैं। थोड़ा ये ब्लर आ रहा है, थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं। वेबसाइट का URL शब्द क्या है या फिर URL क्या है? तो इसमें सीधा सीधा मैं आंसर बता देती हूँ 40 में, क्योंकि थोड़ा ब्लर है। तो इसमें आपका ए जाएगा। यह इंटरनेट पर वेबसाइट का स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी थोड़ा ब्लर है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। WW का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब, बहुत इजी था। नेक्स्ट है आपका ईमेल का उपयोग करके इनमें से किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम? ईमेल का प्रयोग करके डाटा साझा कर सकते हैं, खातों को सहेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और बिल्कुल आँख बंद करके उपरोक्त सभी हम लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा गैर लाभकारी डोमेन है? तो गैर लाभकारी डोमेन नॉन प्रॉफिट, तो इसमें कॉम भी है, ठीक है, ORG भी है, इन भी है। तो इनमें से सभी बिल्कुल आँख बंद करके लगा दीजिए इनको। तो 44 देख लेते हैं। इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इंटरनेट का उपयोग किया जा सकता है? गेमिंग कार्यक्रम, संगीत प्लेयर, वेब ब्राउज़र, इनमें से सभी। तो भाई इंटरनेट, इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इंटरनेट का प्रयोग आप कर सकते हैं? तो कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं? जल्दी बता दीजिए। 44 का आपका जाएगा सी, वेब ब्राउज़र का आप उपयोग करके इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनेट का प्रयोग होगा तो गेम भी होंगे, संगीत भी होगा, तभी कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मेल भेजने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? इमेज की आवश्यकता होती है, लिंक की आवश्यकता है, या फिर इनमें से सभी, या ईमेल ID? भाई सभी की ज़रूरत होगी ना। जब आप किसी को मेल करोगे आपके पास एक लिंक भी होना चाहिए, आपके पास इमेज भी होनी चाहिए अगर आप भेजना चाह रहे हैं, ईमेल ID भी होनी चाहिए। सभी जाएगा यहाँ पर आंसर 45 का। चलिए वैसे यहाँ पर आंसर ईमेल ID ज़्यादा मेन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ए लगा लीजिए इसका। चलिए आगे चलते हैं। 46 प्रारंभिक नेटवर्क संचार को क्या कहा जाता है? इसमें आएगा आपका ARPANET, जो प्रथम था, प्रारंभिक नेटवर्क था। जल्दी से लगा लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 47 पर आ चुके हैं। इनमें से कौन वेब ब्राउज़र है? गूगल क्रोम, इंटरनेट ब्रेव, तो सारे ही हैं ना इनमें से सभी। ये जो तो देख ले 90% सही जा रहे हैं, अभी तक तो 100% सारे सही जा रहे हैं ये वाले। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सुनने की प्रक्रिया का चरण नहीं है? सुनने की प्रक्रिया का, अगर आप सुन रहे हैं तो आप किसी बात को रिसीव भी कर रहे हैं, गलत व्याख्या भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन जब आप बात ही बंद कर देंगे तो आप सुनेंगे कैसे? तो सुनने की प्रक्रिया का चरण नहीं है। जब आपकी बातचीत ही नहीं हो रही तो आप क्या सुनोगे? चलिए आगे चलते हैं। सुनने की क्षमता है और किसी अन्य व्यक्ति को बोले गए और अशाब्दिक संदेशों के अर्थ को उचित रूप में
क्या करना है, उचित रूप में जवाब देना क्या कहलाता है। चलिए देख लीजिए 49 का आंसर क्या सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं उपरोक्त सभी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सुनना समझने की क्षमता है, ठीक है। सुनना विश्लेषण करने की क्षमता है। सुनना है सम्मान की क्षमता है, आप सम्मान कर रहे हो तो किसी अन्य व्यक्ति के बोले गए अशाब्दिक संदर्भों का अर्थ उचित रूप में आप जवाब दे सकते हैं जब आप ये सारे काम करेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 50 पर। यहाँ पर आप तेजी से बोलते हैं जब वहाँ है, क्या है बताइए। एक आपात स्थिति है, एक जरूरी कार्य, एक रोमांचक समाचार। तीनों ही स्थिति में आप बहुत तेजी से बोलते हैं, देखा होगा कभी आपने भी ये बात। चलिए आगे चलते हैं। वैसे 50 हो चुके हैं पर इस पेज पर जितने भी क्वेश्चन है वो करा देते हैं। मुझे अपने उदास मन का कारण नहीं पता। तो सीधे सीधे आप कोई बात कह रहे हैं और आप क्या सामने वालों को क्या दिखा रहे हैं, एक सकारात्मक बयान दे रहे हैं, नहीं गलत बयान दे रहे हैं। हो सकता है आप उदासी हो, तटस्थ दे रहे हैं, नहीं आप नकारात्मक बयान दे रहे हैं, ये आपको नहीं पता है। हो सकता है आपको पता हो। चलिए आगे चलते हैं। अस्वीकृति का डर एक प्रकार है। आपके अंदर एक डर बैठ गया कि कोई मना ना कर दे, किसके कारण, उदासी के कारण, या फिर भाषण चिंता के कारण, या फिर आप डिप्रेशन में इस वजह से कारण, नहीं। आप जब विफल होने का आपके अंदर डर रहता है तो आपको कहीं ना कहीं अस्वीकृति का भी डर रहता है। तो मुझे लगता है सारे आंसर स्टूडेंट्स की समझ में आ गए होंगे। बाकी 50 या तो रात में ही या फिर कल आप तक पहुंच जाएंगे, तब तक बने रहिए। अभी तक भी लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे बहुत स्टूडेंट्स हैं बीए के, श्रीदेव सुमन के, तो वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि कहीं से हमारे हाथ भी इस तरह का चिराग लग जाए कि हमें पता चल जाए कि आंसर कौन कौन से हैं। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस ऐसे हैं वो गूगल पे भी नहीं मिलेंगे आपको। ये समझने वाली चीज़ें हैं और वो एक टीचर ही आपको समझा सकता है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, और हिंदी मिरर हमेशा आपके साथ रहेगा। और आप भी सब्सक्राइब बेल आइकन हिट करके उसके साथ जुड़ जाइए।